जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाज़िर है। जी नाजरीन, आज का वीलॉग जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीलॉग है। मैं आज का वीलॉग कश्मीर के जो लीडर हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं यासीन मलिक साहब, उन पे वीलॉग करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उन पे कन्विक्शन जो अभी रिसेंटली इंडिया ने आईपीसी के धारा 120, 124 ए के तहत और डिफरेंट और भी उन पे सेक्शंस जो लगाए गए हैं और उन्हें जो है वो कहा जा रहा है कि 25 मई को उन पे जो कन्विक्शन जो है साबित की जाएगी। उन्हें हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाए या उन्हें जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। नाजरीन, ये बात करते हुए मैं एक बात आपको ये बताता चलूँ कि यासीन मलिक साहब की अब जो उम्र है वो 56 ईयर्स है। व्हेन ही वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो श्रीनगर में जहाँ पे पैदा हुए थे 1966 में और समथिंग अप्रैल 1966 में जब वो पैदा हुए, उसके बाद 14 साल बाद उनको जब पहली दफ़ा ये बात एहसास हुई कि जो कश्मीरीज़ हैं वो किस तरह एक इंसिडेंट हुआ और किस तरह उन्हें पता चला कि किस तरह वो जो हैं वो ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन्होंने ये फ़ैसला उसी दिन कर लिया कि अब वो जो है वो आज़ादी लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक जो शेर है उसका सहारा लेता हूँ। जल रहा है कश्मीर, नाजिल कर अब ईसा को। जल रहा है कश्मीर, नाजिल कर अब ईसा को। अब बेच खुदाया मेहंदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए। देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। जी नाजरीन, फूलों के क्या हाल हुए। यासीन मलिक साहब और उनकी अहलिया मिशाल मलिक साहबा, उनकी एक बेटी जिसने कहा जाता है कि शायद ही कभी बाप को देखा हो। जब भी उसने सुना, यही पता चला कि जी बाप जो है वो जेल में है। आजकल भी जिस तरह वो तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर जो कन्विक्टेड उन्हें किया गया है टेरर फंडिंग केस के हवाले से, उन्हें कहा गया कि जी लश्कर जो तैयबा है वो उन्हें फ़ंड कर रही है, पाकिस्तान उन्हें फ़ंड करता है, डिफरेंट इस्लामिक स्टेट्स उन्हें फ़ंड करते हैं और इस वजह से। और दूसरा उनके ऊपर जो मेन केस चलाया गया 1989 में 90 के करीब, बल्कि IAF के अहलकार का एक मर्डर केस है, टाटा के तहत उनके ऊपर केस चलाया गया, जिसको अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो ये कहा कि जी इन्होंने उन लोगों का कत्ल किया था और इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। 2017 में इनके ऊपर जो है वो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्ज स्टार्ट किया और 19 में जो चार्ज फ्रेम हुआ और अब आके उन्होंने ये अभी 4 दिन पहले उनके ऊपर जो है वो कन्विक्शन लगा दी। नाज़रीन, यासीन मलिक साहब कौन हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो कितनी अहम है, ये मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि यासीन मलिक साहब के ऊपर जो ये चार्ज है ये फैब्रिकेटेड चार्ज है, ये खुद साख्ता चार्ज है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि इंडियन और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में वो मोदी गवर्नमेंट इज़ अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, और RSS और 1927 में जब ये बनी और इसके ऑनवर्ड ये जो मसूलिनी और हिटलर को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। और पिछले 10 साल से जब मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है तो कश्मीरीज़ का क्या हाल हुआ है ये आप और मैं सब जानते हैं। किसी से कोई हाल ये ढका छुपा नहीं है। जिस तरह भी लास्ट ईयर 370 वहाँ पे नाफिज हुई और उनसे उनके सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो छीन लिए गए। और अब आके जो फेडरेशन के जो मूवमेंट के जो चेयरमैन थे यासीन मलिक साहब, और उनसे जो है वो उनको पहले भी तिहाड़ जेल में या उनको वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जेल्स में रखा, जोधपुर में रखा और दिल्ली जेल में रखा, जहाँ पे भी उन्होंने रखा वहाँ पे उनकी ज़िंदगी वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और उनको कोई किसी किस्म का वकील भी करने की, लॉयर करने की इजाज़त नहीं दी गई इंडिया के अंदर। फिर उन्होंने जो है ना, जब वो प्लीड गिल्टी हुए तो उन्होंने अपना केस खुद लड़ने का जो है ना वो फ़ैसला किया। उनके ऊपर डिफरेंट जो हैं वो चार्ज हैं
और उन्होंने 2007 में जब सफ़र आज़ादी शुरू की, जर्नी टू फ्रीडम, तो डिफरेंट ममालिक में वो उन्होंने विज़िट किया। वहाँ जाके उन्होंने अपना जो बताया कि जी हम किस तरह क्या करना चाहते हैं। फिर 2016 के अंदर जब नवाज शरीफ ने जो इंतज़ाम किया, जो गिलगित बल्तिस्तान था उसको ज़म किया, पाकिस्तान के साथ मिलाया, तो इन्होंने लेटर लिखा यासीन मलिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर इनके ऊपर एक ये भी जो बड़ा चार्ज है 1989 में, रबिया सईद हैं जो मुफ्ती सईद इंडियन होम मिनिस्टर है, उसकी बेटी को अगवा किया गया। तो इंडिया ने ये जो कहा कि जी ये जो क्या कहते हैं किडनैपिंग है, ये यासीन मलिक साहब की जो मूवमेंट ने की है, और इनके ऊपर जो है ना वो ये भी चार्ज किया जाए। और इनके ऊपर जितने भी इनको अरेस्ट किया गया, जब भी अरेस्ट किया जाता तो UPSA के तहत जो है वो इन्हें अरेस्ट किया गया, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टेररिस्ट एक्ट इनको बोलते हैं। और फिर इनके ऊपर डिफरेंट धारा लगाई गई और इनसे जीने का जो है वो हक छीना गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो एक्ट है उसके तहत भी 2002 में इनको फिर एक दफ़ा अरेस्ट किया गया। व्हाट डज़ इट मीन जी कि उनकी सारी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुजरी वो जेलों के अंदर गुजरी। उनका जो डिफरेंट जेल्स में जब रखा गया, उनके कान की जो हेयरिंग थी वो अब उनके पास नहीं रही। उनका एक दफ़ा जब दिल्ली से उन्हें निकाल दिया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, कोमा में भी वो रहे हैं। उनका एक बाजू जो है वो काम नहीं करता। 5 से 6 दफ़ा वो मौत के बिल्कुल करीब से होकर वापस आए हैं। और सब जानते हैं कि यासीन मलिक साहब जो है इज़ अ ट्रू लीडर ऑफ कश्मीरीज़, एंड वी ऑल नो दैट कश्मीर इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आल्दो पाकिस्तान जो है वो उसका झुकाव उस तरफ है, या कश्मीरीज़ का झुकाव है, बट कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद होगा, वो अपने बलबूते पे आज़ाद होगा और एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ये, और इंडिपेंडेंट स्टेट इंशाल्लाह बन के रहेगी। इंडिया को ये बात बहुत देर पहले समझ लेनी चाहिए। और मैं कहता हूँ जी कि अगर ये बात इसको समझ नहीं भी आती तो फिर भी समझ लेनी चाहिए। एंड जो किसी भी चीज़ को जब आप दबा के रखते हैं तो वो एकदम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उभरेगी। इन्होंने जितनी वहाँ पे कत्ल गारत की, जितनी औरतों के साथ जो है वो रेप कंटेम किया और लोगों की जो वो इज्जतें लूटी, सब आपके सामने हैं। यहाँ पे एक और शेर मेरे जहन में आ रहा है, तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, ए कश्मीर हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं, ए कश्मीर हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह आपकी मेरी हम सब की दुआओं से कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद होगा। दुनिया में जहाँ पे भी बर्बरियत का ये जो सिलसिला है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे चेचनिया हो, बोस्निया हो, चाहे वो कश्मीर जैसी अजीम वादी हो, जन्नत नज़ीर वादी हो, जहाँ पे भी ये सारा सिलसिला चलेगा और जुल्म जो है वो एक दिन ख़त्म होके इंशाल्लाह रहेगा। और इंशाल्लाह अब हम जो है वो लास्ट पे यासीन साहब के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। मैं जो पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर कंडेम कर रहा है, मैं भी इस कन्विक्शन को जो बहुत शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का मुतालबा करते हैं यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, और डिफरेंट जो आलमी ताकतें हैं UK में या इधर उधर, उन सब से हम मुतालबा करते हैं कि इस कन्विक्शन को ख़त्म करवाया जाए। उनकी एक छोटी बेटी है 8 साल की, 9 साल की, उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उनकी बीवी का क्या होगा, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। ज़िंदा रहना और आज़ाद रहना हम सब का, आपका, हमारा सब का हक़ है और हमें आज़ादी चाहिए। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उन पर यह काइंडली कन्विक्शन ख़त्म करवाइए। और इसका नहीं तो रद्द-ए-अमल ऑब्वियसली कश्मीरीज़ का इधर उधर दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बहुत शदीद आएगा। और हम जो भी है इनका शदीद अल्फाज में जो है वो यासीन मलिक साहब की कन्विक्शन का जो है वो कंडेम करते हैं, इसको मज़म्मत करते हैं। लास्ट में मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। हुर्रियत के शहीदों को चलो सलाम करते हैं, हुर्रियत के शहीदों को चलो सलाम करते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।